वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बारिश का दौर पड़ा धीमा, 3 अगस्त से मानसून कमजोर होने की आशंका। राजस्थान में पिछले दिनों जारी बारिश का दौर अब थोड़ा धीमा पड़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 3 अगस्त से मानसून की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। बारिश की रफ्तार कम होने से लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं किसानों की नजर भी मौसम के अगले बदलाव पर बनी हुई है। प्रदेश के कई हिस्सों में अब तक अच्छी बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग लगातार परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है और आगामी दिनों के पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं। सीएम अजय लाल शर्मा बोले, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर, प्रकृति और पर्यावरण हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर की प्राकृतिक खूबसूरती की सराहना करते हुए इसे राजस्थान का कश्मीर बताया। उन्होंने कहा कि उदयपुर की झीलें, हरियाली और प्राकृतिक वातावरण इसकी पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति और पर्यावरण का हमेशा से विशेष महत्व रहा है। प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ और सुंदर प्राकृतिक वातावरण मिल सके। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में बड़ा बदलाव, राजस्थान की व्यवस्था नई तकनीकी प्रणाली से जुड़ेगी। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 को लेकर राजस्थान में काउंसलिंग व्यवस्था में तकनीकी बदलाव किया जाएगा। राज्य की काउंसलिंग प्रक्रिया को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी की नई तकनीकी प्रणाली के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद विद्यार्थियों को सीट आवंटन और काउंसलिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं में बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। राज्य स्तर पर तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों की ओर से प्रक्रिया को एमसीसी की प्रणाली के अनुरूप ढालने पर काम किया जा रहा है। विद्यार्थियों को आधिकारिक दिशा निर्देशों पर नजर रखने की सलाह दी जाएगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में हर महीने होगी अनिवार्य स्टाफ मीटिंग, निदेशक ने दिए आदेश। राजस्थान के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब हर महीने स्टाफ मीटिंग आयोजित करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। बैठक में विद्यालय के विकास, परीक्षा परिणाम, विद्यार्थियों की प्रगति और स्कूल की व्यवस्थाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर रहेगा। नियमित बैठक के जरिए विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा और कमियों को दूर करने की योजना बनाई जाएगी। विभाग का उद्देश्य स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता और व्यवस्थाओं में सुधार करना है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, 15 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं तो सब्सिडी में परेशानी। राजस्थान में एलपीजी उपभोक्ताओं से 15 अगस्त तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की गई है। तय समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले सिलेंडर की बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोटा शहर में अब तक करीब 85% उपभोक्ता ई-केवाईसी करा चुके हैं। संबंधित विभाग की ओर से बाकी उपभोक्ताओं से भी समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। ई-केवाईसी के जरिए उपभोक्ताओं का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि सरकारी सब्सिडी का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके। उपभोक्ताओं को अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की सलाह दी गई है। नई पीढ़ी ने संभाली ट्रैफिक जागरूकता की कमान, छात्राओं ने वाहन चालकों को समझाए नियम। जयपुर के रामबाग सर्किल पर यातायात जागरूकता को लेकर अनोखा अभियान देखने को मिला। यहां छात्राओं ने ट्रैफिक जागरूकता की कमान संभाली और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। छात्राओं ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान नियमों की अनदेखी से होने वाले सड़क हादसों को लेकर भी लोगों को समझाया गया। नई पीढ़ी की इस पहल को लोगों ने सराहा। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ाना और यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करना रहा। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से सरकार पेश करेगी कई महत्वपूर्ण विधेयक। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इस बार विधानसभा का सत्र छोटा रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयक सदन में लेकर आएगी।
सत्र में प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार की ओर से विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ जरूरी कानूनों में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। वहीं विपक्ष की ओर से भी जनहित और प्रदेश से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए जाने की संभावना है। राजस्थान के बांधों में 48% से ज्यादा पानी, 253 बांध अब भी सूखे। राजस्थान में मानसून की बारिश के बीच बांधों में पानी की आवक बढ़ी है। प्रदेश के बांधों में कुल भराव क्षमता का 48% से अधिक पानी जमा हो चुका है। हालांकि इस मानसून अब तक 253 बांध ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं पहुंचा है। बारिश के क्षेत्रवार विवरण के कारण कुछ बांधों में अच्छी आवक हुई है, जबकि कई बांध अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग की ओर से बांधों के जलस्तर और आवक पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आने वाले दिनों की बारिश से जल भराव की स्थिति में और सुधार की उम्मीद है। MDSU स्थापना दिवस पर राज्यपाल बोले, पाठ्यक्रमों में सभ्यता, नैतिकता और मानवता के पाठ जरूरी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल ने शिक्षा के बदलते स्वरूप पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ विद्यार्थियों में सभ्यता, नैतिकता और मानवता के संस्कार विकसित करना भी जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने पाठ्यक्रमों में ऐसे विषय शामिल करने की आवश्यकता जताई जो विद्यार्थियों को मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़े। समारोह में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। राजमहल पैलेस जंक्शन पर बनेगा अंडरपास, 22 गोदाम और चौमू हाउस के बीच सफर होगा सिग्नल फ्री। जयपुर में राजमहल पैलेस जंक्शन पर अंडरपास बनाने की योजना है। इसके बनने के बाद 22 गोदाम से चौमू हाउस के बीच यातायात को राहत मिलने की उम्मीद है। इस कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अंडरपास बनने से प्रमुख चौराहों पर वाहनों का दबाव कम होगा और लोगों को बार बार लाल बत्ती पर रुकने से राहत मिलेगी। योजना का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाना है। इससे रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों का समय भी बच जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल परिवहन तंत्र मजबूत हो, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रेफरल परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को बिना देरी उच्च चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचने की व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए। उन्होंने अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय और एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रसव के दौरान किसी भी आपात स्थिति में समय पर उपचार मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था की नियमित निगरानी करने और कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। लालसोट में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का शंखनाद, युवाओं को 50% टिकट का ऐलान। लालसोट में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर राजनीतिक अभियान का आगाज किया। कार्यक्रम में पंचायत राज और निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव में 50% टिकट युवाओं को देने पर जोर रहेगा। पार्टी ने इस नई पीढ़ी को राजनीति में आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों को लेकर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की तैयारियों से जुटने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया। कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने की बात भी कही। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर शाहजहांपुर टोल बूथ बंद, अब बिना रुके कटेगा टोल। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर यात्रियों को जल्द टोल व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शाहजहांपुर टोल बूथ को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब यहां मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टोलिंग सिस्टम के जरिए बिना रुके टोल वसूली होगी। नई व्यवस्था में वाहनों को टोल बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए टोल राशि काटी जाएगी। इससे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही तेज होने और जाम कम होने की उम्मीद है। नई टोल व्यवस्था को लेकर यात्रियों के लिए नियमों और भुगतान प्रक्रिया की जानकारी भी महत्वपूर्ण होगी। अलवर में नियम ताक पर दौड़ रहे ओवरलोड स्कूल वाहन, 80 वाहन किए गए सीज। अलवर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की कार्यवाही सामने आई है। नियमों की अनदेखी कर ओवरलोड दौड़ रहे स्कूल वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। कार्यवाही के दौरान करीब 80 वाहनों को सीज किया गया। जांच में कई स्कूल वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने सहित अन्य नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई।
प्रशासन की कार्यवाही के बाद स्कूल संचालकों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने साफ किया कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर आगे भी कार्यवाही जारी रहने की बात कही गई है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होगी सब जूनियर नेशनल तैराकी, 33 राज्यों के 550 तैराक शामिल। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अब सब जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में देश भर के 33 राज्यों से अधिक 550 तैराक हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में पहली बार आर्टिस्टिक स्विमिंग को भी शामिल किया गया है। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और आयोजकों में उत्साह है। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचने वाले युवा तैराक विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन का उद्देश्य देश में तैराकी को बढ़ावा देना और युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना है। प्रतियोगिता के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में छात्रों का प्रदर्शन, सड़क जाम कर शिक्षकों की नियुक्ति मांगी। छात्रों ने शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने सड़क पर जाम लगाकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है और विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने जल्द से जल्द रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग कही है। सड़क जाम की सूचना पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे और छात्रों से समझाइश का प्रयास किया। छात्रों ने मांग नहीं पूरी होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। राजस्थान निकाय पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र, कामकाज पर मांगेगी वोट। राजस्थान में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी चुनाव से पहले अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। इसमें पिछले 2 वर्षों के दौरान सरकार की ओर से किए गए प्रमुख कार्यों और उपलब्धियों को प्रमुखता से रखा जाएगा। बीजेपी इन कामों के आधार पर जनता से समर्थन और वोट मांगेगी। पार्टी संगठन चुनावी रणनीति को लेकर बैठकें कर रहा है और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय किया जा रहा है। संकल्प पत्र के जरिए सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी फैसलों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी है। चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पायलट बोले, भजनलाल सरकार ने 2.5 साल से जनता का भरोसा खोया, वादों का होगा हिसाब। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में ही जनता का भरोसा खो दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार से उनके चुनावी वादों का हिसाब मांगा जाएगा। पायलट ने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सदन में उठाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के संकेत दिए हैं। पायलट के बयान के बाद विधानसभा सत्र से पहले राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। छात्रों के समर्थन में कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, गुटबाजी के बीच दिखा शक्ति प्रदर्शन। छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी की गुटबाजी भी चर्चा में रही। हालांकि मंच से नेताओं ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और उनके हित में जल्द समाधान की मांग की। प्रदर्शन में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मंच से वक्ताओं ने संगठन की मजबूती और एकजुट होकर जनता की आवाज उठाने की बात कही। कार्यक्रम को आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। गहलोत बोले, पहली बार बिना नारे सीएम बना, अब चौथी बार भी क्यों लगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद और राजनीतिक नारों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे पहली बार बिना किसी नारे के मुख्यमंत्री बने थे और अब चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के नारे क्यों लगाए जाएं। गहलोत ने कहा कि नेताओं को यह बात बुरी लगती है। उनके बयान को कांग्रेस के भीतर चल रही राजनीतिक चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। गहलोत ने अपने राजनीतिक अनुभव और मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल का अनुभव करते हुए कहा, पार्टी के नेतृत्व को लेकर अलग अलग राय हो सकती है। उनके इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का जोधपुर दौरा, बोले जनहित के मुद्दों का होगा समाधान। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात कर क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। पटेल ने कहा कि सरकार जनहित के मामलों को प्राथमिकता के साथ लेकर काम कर रही है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि आमजन से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों का समाधान कराया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण में तेजी लाने और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मदन राठौर बोले, कांग्रेस में जलेबी रेस चल रही, उन्हें विकास देखने की फुर्सत नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जलेबी रेस चल रही है और पार्टी नेताओं को भाजपा सरकार के विकास कार्य देखने की फुर्सत नहीं है। राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास और जनहित के कामों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को सरकार के कामों की आलोचना करने के बजाय जनता के मुद्दे पर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। राठौर ने यह भी कहा कि भाजपा किसी के घर में तांका झांकी नहीं करती और उसका फोकस विकास पर है। दोस्ती 2.0 डिजिटल दौर में रिश्तों का नया सोशल इकोसिस्टम, बदली जुड़ाव की परिभाषा। डिजिटल दौर में दोस्ती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले गली मोहल्ले, स्कूल और आसपास के साथ से रिश्ते बनते थे, लेकिन अब इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दोस्ती के दायरे को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया है। एआई आधारित संवाद भी नई पीढ़ी के सामाजिक रिश्ते को प्रभावित कर रहा है। अब दूरी के बजाय समान विचार, रुचियां और साझा अनुभव जुड़ाव का आधार बन रहे हैं। जैसलमेर के युवा भी इस बदलाव का हिस्सा हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश दुनिया के लोगों से नए रिश्ते बना रहे हैं। दोस्ती का नया मॉडल अवसरों के साथ नई चुनौतियां भी लेकर आया है। श्रीगंगानगर में नकली सैन्य वर्दी सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़, 1000 मीटर कपड़ा जब्त। श्रीगंगानगर में भारतीय सेना और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली सैन्य वर्दी के कपड़े की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है। विभिन्न बाजारों में दुकानों पर छापेमारी के दौरान करीब 1000 मीटर अनधिकृत सैन्य पैटर्न का कपड़ा जब्त किया गया। बताया गया है कि यह कपड़ा सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म जैसा दिखाई देता है। कार्यवाही के दौरान कई दुकानों की जांच की गई और संदिग्ध सामग्री को कब्जे में लिया गया। सुरक्षा से जुड़े इस मामले में सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अनधिकृत सैन्य पैटर्न के कपड़े की बिक्री पर और सप्लाई पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। संपत्ति खुलासा नहीं करने पर 2.5 लाख कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और प्रमोशन रुकी, 15 अगस्त तक मौका। राजस्थान में संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले करीब 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है। ऐसे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और प्रमोशन पर रोक लगाई गई थी। अब सरकार ने संपत्ति का खुलासा करने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया है। निर्धारित अवधि में कर्मचारी अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनकी वेतन वृद्धि और पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। विभागों को कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा में संपत्ति विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।